दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान बुद्ध के ऐसे 5 महत्वपूर्ण उपदेश जो आपकी सफलता दिलाने में मदद करेगी। दोस्तों, भगवान बुद्ध की कहानियां, यकीन मानिए, आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। भगवान बुद्ध की ये कहानी आपकी लाइफ बदल सकती है, इसलिए इस 5 कहानियों को शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध के अनमोल विचार। एक बीते हुआ कल को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध एक शांत स्वभाव के व्यक्ति देखते थे। लोग भले ही उनको कितना कठोर बोल देते थे, कितना ही अपमान करवा देते हैं, फिर भी महात्मा बुद्ध कभी गुस्सा नहीं करते थे। ये कहानी भी ऐसी ही है। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध का अपमान कर देते हैं। बात यह है कि महात्मा बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर बैठे सभी व्यक्ति शांति से भगवान बुद्ध के प्रवचन सुन रहे थे। उस सभा में एक आदमी उठता है और महात्मा बुद्ध से कहने लगता है, बुद्ध, तुम एक डोंगी हो जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हो। तुम लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को बहुत गालियां देता है और अनेक अपशब्द बोलता है। यह सब सुनकर भी भगवान बुद्ध चुप रहते हैं और अपने प्रवचन जारी रखते हैं। यह देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह भगवान बुद्ध के पास आता है और उनके मुंह पर मिट्टी फेंक कर मारता है और वो भगवान बुद्ध की सभा छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंच जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। सोचता है कि मुझे महात्मा बुद्ध के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और अपने किए किराए पर उसको बड़ा अफसोस होता है। उसके मन में आता है कि मुझे महात्मा बुद्ध से इसके लिए माफी मांगना चाहिए और वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए उसी जगह पर जाता है। उसको पता चलता है कि महात्मा बुद्ध तो उस नगर से दूसरे नगर निकल गए हैं। तब वह व्यक्ति पूरे एक दिन का सफर करके दूसरे नगर में पहुंचता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं कल की बातों को वहीं छोड़ आया और बिता हुआ कल को भूल गया हूं। तुम अभी भी कल की बातों को याद करके परेशान हो रहे हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तुम्हें पछतावा हो रहा है, तुम अब निष्पाप हो गए हो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध यह संदेश दे रहे थे कि बिता हुआ कल को याद करके अपना आज का समय बर्बाद न करें, क्योंकि जो हो गया वो वापस लौटकर नहीं आएगा और बुरी बातें याद रखने से हमारा आज का समय बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से हमारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति को बीते हुए कल को याद करके आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान बुद्ध के दूसरी उपदेश, असली दान क्या है? दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान बुद्ध किसी धर्म सभा को संबोधित करने के एक समृद्ध नगर में जाते हैं। जैसे ही नगर के लोगों को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध हमारे नगर में धर्म सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, तो वहां के बड़े बड़े राजा महाराजा, साहूकार, जमींदार और सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध के लिए सभी अपने अपने अनुसार बड़े बड़े उपहार लाते हैं और एक एक करके सभी लोग भगवान बुद्ध को महंगे से महंगे उपहार भेंट करते हैं। और महात्मा बुद्ध अपना बाएं हाथ से इशारा करते हैं और उन सभी महंगे उपहारों को एक तरफ रखने की बोल देते हैं। उसी नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसके पास खाने को भी कोई चीज नहीं थी। वह दिन भर भीख मांगकर या जहां से कुछ भी मिलता था उससे अपना पेट भर लेता था और इसी प्रकार अपना गुजारा करता था। उस व्यक्ति को भी पता चलता है कि भगवान बुद्ध उसकी नगरी में आए हुए हैं। वह भी महात्मा बुद्ध को कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था। वह व्यक्ति एक आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और आम के पेड़ से गिरा हुआ आम खा रहा था। उसके मन में विचार आया कि महात्मा बुद्ध को क्यों नहीं यह आधा आम भेंट दिया जाए। और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता, भगवान बुद्ध के सम्मुख खड़ा होकर उनसे भेंट स्वीकार करने की बोलता है। महात्मा बुद्ध अपने आसन से उठकर अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति का आधा आम भेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। ये सब देखकर वहां बैठे बड़े बड़े लोग और राजा महाराजा आश्चर्यचकित रह जाते। वह मन ही मन में सोचते हैं कि हमारे द्वारा बड़े बड़े उपहार दिए हैं, उसके लिए महात्मा बुद्ध खड़े तक नहीं हुए हैं, जबकि इस निर्धन और गरीब व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए स्वयं खड़े हुए और अपने दोनों हाथों से भेंट स्वीकार करने लगे। वहां बैठे लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और भगवान बुद्ध से पूछता है, हे महात्मा, हमारे द्वारा दिए गए बड़े बड़े उपहारों में आपकी कोई रुचि नहीं है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप इतने समृद्ध हैं, फिर भी आप अपनी धन दौलत का कुछ हिस्सा ही दिया है, जबकि यह व्यक्ति गरीब है और निर्धन है।
फिर भी इसने मुझे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। वास्तव में यही सबसे बड़ा दानी है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध हमें यह संदेश देना चाह रहे हैं, दान छोटा या बड़ा नहीं होता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना है और आप कितना दान कर रहे हैं। असली धनी वही व्यक्ति होता है जो अपना बिना कुछ परवाह किए बिना अपना सब कुछ दान कर देता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने तीसरी बात कहा कि इस दुनिया में कोई गरीब नहीं होता है। दोस्तों, एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। कहीं दूर दूर से लोग अपनी परेशानियों को लेकर भगवान बुद्ध के पास आते हैं। लोग भगवान बुद्ध के पास परेशान होकर आते हैं और जाते समय उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहती है, क्योंकि भगवान बुद्ध सभी लोगों की समस्याओं का हल निकाल देते हैं। वही उसी गांव के पास एक गरीब और निर्धन व्यक्ति रहता था, जो देखता है कि भगवान बुद्ध के पास जितने भी लोग आते हैं, आते समय तो उनके चेहरे पर परेशानियों के बादल रहते हैं, लेकिन जैसे ही उस व्यक्ति की बारी आती है, वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अपनी बात कहने लगता है। वह व्यक्ति भगवान बुद्ध के सम्मुख खड़ा होकर भगवान बुद्ध से कहता है, महात्मा, इस नगर में सभी लोग खाहुशी हैं, सभी के पास धन संपदा है, मैं ही गरीब और दुखी इंसान क्यों हूं? इस बात पर भगवान बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, तुम इसलिए गरीब हो कि तुम किसी को कुछ देते नहीं हो। इस बात पर वह व्यक्ति कहता है, महात्मा, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं खुद एक निर्धन व्यक्ति हूं, मैं भीख मांगकर अपना गुजारा करता हूं, मेरे पास देने को कुछ नहीं है, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूं? भगवान बुद्ध कहते हैं, कौन कहता है तेरे पास देने को कुछ नहीं है? ईश्वर ने तुम्हें जुबान दी है, किसी को दो मीठे बोल दे सकते हो, किसी की तारीफ कर सकते हो। ईश्वर तुझे दिमाग दिया है, किसी को अच्छे सुझाव दे सकते हो। दो हाथ दिए हैं, किसी की मदद कर सकते हो। क्यों अपने आप को निर्धन समझता है? यही कारण है कि तू आज तक गरीब और दुखी है, क्योंकि तू सोचता है मेरे पास देने को कुछ नहीं है और अपने आप को गरीब और दुखी मानता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप को निर्धन और गरीब मानता है, वह जीवन में कभी भी खुश नहीं हो सकता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं, कभी भी अपने आप को निर्धन और गरीब न समझे, गरीबी और दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। यह बात सुनकर वह व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता और उसी समय से अपने आप को सपना मानता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने चौथा बातें में यह भी कहा है कि अपने दुखों का कारण आप ही हो। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है, भगवान बुद्ध धर्म प्रचार करने के लिए अलग अलग नगर में घूमते थे और वहां के लोगों को धर्म के बारे में शिक्षा देते थे। एक बार भगवान बुद्ध ऐसे नगर में पहुंचे जहां उनको ढोंगी समझा जाता था। वहां के लोग भगवान बुद्ध को धर्म भ्रष्ट करने वाला व्यक्ति समझते। सभी नगर के लोगों के मन में धारणा थी कि यह व्यक्ति धर्म भ्रष्ट करता है, इसलिए वहां के लोग भगवान बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब भगवान बुद्ध उस नगर में पहुंचे तो वहां के लोग उनको भला बुरा कहने लगे, गलत शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, बुद्ध को बद्दुआएं देने लगे। भगवान बुद्ध सभी लोगों के अपशब्द को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और बिल्कुल शांत लग रहे थे, मानो ऐसा लग रहा था कि बुद्ध की बातों पर उनका कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। लेकिन उस नगर के लोग बोल बोल कर थक गए तो अपने आप चुप हो गए। तब महात्मा बुद्ध बोले, क्षमा चाहता हूं, अगर आपकी बातें पूरी हो गई है तो मैं बोलूं। यह सब देखकर वहां के लोग आश्चर्यचकित रह गए। एक आदमी बोला, महाराज, हम आपका गुणगान या तारीफ नहीं कर रहे हैं, हम आपको भला बुरा कहे रहे, गालियां दे रहे हैं और आप इतने शांत और प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या आपके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है? तब भगवान बुद्ध ने बोले, आप गालियां दे रहे हैं या अपशब्द बोल रहे हैं, इन सभी शब्दों को मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं किसी बात को स्वीकार ही नहीं करता हूं तो इसका मुझ पर कोई असर नहीं पड़ता है। और भगवान बुद्ध बोले, जब मैं इन गालियों या अपशब्द को स्वीकार ही नहीं करता हूं तो यह कहां रह जाएगी, आपके पास ही रहेगी। दोस्तों, भगवान बुद्ध की इस छोटी सी कहानी से हमें बहुत बड़ा संदेश मिलता है, क्योंकि अधिकतर लोग दूसरे की बातों को सुनकर दुखी रहते हैं और अपने दुखों का कारण दूसरे लोगों को मानते हैं। दोस्तों, जबकि यह बिल्कुल गलत है। दुख होना या नहीं होना यह आपके ऊपर निर्भर करता है। आप दूसरों की बातों को स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। आप दूसरों की बातों को किस तरह से देखते हैं, यह पूरी तरह आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने 5 यह भी कहा है कि सही समय का इंतजार कीजिए।
एक समय की बात है जब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे हैं। जंगल बहुत बड़ा होने के कारण उनको पूरे दिन का सफर तय करना था। गर्मी बहुत तेज थी। कुछ समय जलने के बाद सभी शिष्यों को पानी की प्यास लगी और सभी शिष्य पानी की खोज करने लगे। यह बात भगवान बुद्ध भी अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने सभी शिष्य को कहा, शांत हो जाएं। एक शिष्य बताते हैं कि पूर्व दिशा की ओर से ठंडी हवाएं आ रही हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, आप पूर्व दिशा की ओर पानी की खोज करने जाओ, इस दिशा में पानी मिलने के चांस ज्यादा है। वह शिष्य भगवान बुद्ध की आज्ञा मानकर पूर्व दिशा में पानी की खोज करने जाता है। कुछ समय बाद उसको कुछ दूरी पर एक पानी का तालाब मिलता है। जहां पर वाक्य में पानी भरा रहता है। जैसे ही शिष्य पानी पीने और अपने कमंडल में पानी भरने लगता है, वह देखते हैं कि तालाब के उस किनारे पर एक महिला अपने वस्त्र धो रही थी। शिष्य यह देखकर सोचने लगा कि यह पानी तो दूषित हो गया है, लेकिन वह देखता है कि इस किनारे का पानी साफ और सुथरा है। वह पानी भरने के लिए झुकता है। उसी समय तालाब में से एक बैलगाड़ी गुजरती है, जिससे तालाब का पानी गंदा हो जाता है, क्योंकि पानी के नीचे जमी हुई मिट्टी ऊपर आ जाती है। यह सब देखकर शिष्य बहुत परेशान होता है और बिना पिए भगवान बुद्ध के पास लौटकर आ जाते हैं और पूरी कहानी भगवान बुद्ध को बताता है। भगवान बुद्ध सभी शिष्यों से शांत होकर बैठ जाने के लिए कहते हैं। सभी शिष्य शांत होकर बैठ जाते हैं और कुछ समय बाद भगवान बुद्ध फिर से अपने उसी शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। उसको बुरा तो लगता है, लेकिन उनकी आज्ञा भी नहीं टाल सकते हैं। शिष्य पानी लेने के लिए उसी तालाब की ओर जाता है। तो जब वह तालाब पर पहुंचे तो देखा पूरा पानी साफ और सुथरा दिख रहा था। यह सब देखकर शिष्य बहुत खुश होता है। सभी पानी पीते और भगवान बुद्ध के लिए कमंडल में पानी ले जाते हैं। यह सभी देखकर सभी शिष्य आश्चर्यचकित रह जाते। सभी मन ही मन में सोचने लगते हैं, यह चमत्कार कैसे हुआ। उसमें से एक शिष्य ने भगवान बुद्ध से पूछ लिया, आपने यह चमत्कार कैसे किया। तब भगवान बुद्ध ने कहा, यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सब आपके धैर्य का फल है। जितनी देर आपने धैर्य रखा उतनी देर में तालाब का पानी साफ हो गया, मिट्टी पानी के अंदर जम गई और पानी बिल्कुल साफ हो गया। वही अगर आप सभी धैर्य नहीं रखते और दुख और परेशानी में दूसरे तालाब जाने का निर्णय कर लेते, तो हो सकता आपको तालाब भी नहीं मिलता और प्यास के मारे आपके प्राण भी निकल जाते। इसीलिए यह कोई चमत्कार नहीं है, धैर्य का परिणाम है। भगवान बुद्ध ने कहा, आपने धैर्य रखकर सही समय के इंतजार किया, इसलिए हम सभी को अच्छा पानी पीने को मिला और परिणाम पॉजिटिव निकला। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध यह बताना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति को छोटी छोटी कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। साथ में सही समय का इंतजार करना भी चाहिए, तभी आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग किसी छोटी मुश्किल में अपना धैर्य खो देते हैं, जिसके वे लोग या तो अपना लक्ष्य बदल लेते हैं या कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये 5 बेस्ट गौतम बुद्ध की कहानियां अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, और भी ऐसी कहानियां प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ।